हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी, क्लर्क, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लेकर के आता है बहुत ही शानदार एमसीक्यू प्रश्न, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम बेस्ड होते हैं, एग्जाम में या फिर आ चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जो कि अगस्त 2026 से स्टार्ट है। ये 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में परीक्षा स्टार्ट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का हमारा जो टॉपिक है, वैज्ञानिक और उनकी खोज आविष्कार पर आधारित है टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि बार बार रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी, क्लर्क, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में दो क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये तो बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर से टिक मार्क कर लीजिए, ये परीक्षा में आने वाला है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का पहला टीका किसने विकसित किया था, यानी किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रेबीज के टीके का विकास किसने किया? रेबीज के टीके का जो आविष्कार है या खोज है वो लुई पाश्चर ने किया। बहुत ही बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला ये अमेजिंग प्रश्न है। यानी ये कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से ये रोग होता है रेबीज, और इसका जो दवा है वो सबसे पहले लुईस पाश्चर ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दैट्स इजी, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विद्युत बल्ब का व्यवहारिक विकास किसने किया? तो विद्युत बल्ब का व्यवहारिक विकास थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया। गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की। विल्हेम रॉन्टजन, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटॉन की खोज का श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है, जबकि इसको खोजने वाले गोल्डस्टीन थे। कौन थे? गोल्डस्टीन। ठीक है, सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई थी, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस किसने खोजा? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो वॉटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना का प्रतिपादन वॉटसन एवं क्रिक ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण द्विमित्री मेंडलीफ ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21,
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बैटरी का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सूक्ष्मजीवों की भूमिका जर्म थ्योरी को स्थापित करने का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? तो लुईस पाश्चर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यानी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो था किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो रॉबर्ट मिलिकन ने ज्ञात किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होंगे। और आप सभी को पता भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? कितने होते हैं? माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये होता है आवेश। ऋण आवेश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे ही धन आवेश हो जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, एक्स किरण यानी एक्सरे की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो एक्सरे की खोज सन 1895 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, न्यूक्लियर विखंडन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो श्रेय है वो ऑटो हॉर्न को दिया जाता है, ऑटो हॉर्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, न्यूक्लियर रिएक्टर के विकास में किस वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के विकास में एनरिको फर्मी वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय मुख्य रूप से जोसेफ प्रिस्टले को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवाशिए को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, गैसों का नियम बॉयल्स लॉ किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट बायल ने ही दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, अवोगाद्रो परिकल्पना किसने दी? तो अवोगाद्रो परिकल्पना अमेदेओ अवोगाद्रो ने दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो डी ब्रॉगली ने दिया। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? अनिश्चितता का सिद्धांत वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, परमाणु का ग्रह मॉडल प्लानेटरी मॉडल किसने दिया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, बोहर का परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बोहर का परमाणु मॉडल निल्स बोहर ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, जीवाणुओं की खोज किसने की? तो जीवाणुओं की खोज एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, तपेदिक यानी टीबी की जीवाणु की खोज किसने की? तो टीबी यानी तपेदिक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया? पोलियो वैक्सीन का विकास जोनास साल्क ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, आविष्कार निकोला टेस्ला का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो आविष्कार निकोला टेस्ला का जो आविष्कार प्रत्यावर्ती यानी एसी प्रणाली करंट
का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां, भाप इंजन स्टीम इंजन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, दूरबीन के विकास के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो दूरबीन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन निकोलस कोपरनिकस ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार एलेक जेफ्रीज ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52वां, पीसीआर पॉलीमर्स चैन रिएक्शन तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो कैरी मुलिस ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां, पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाने के में किस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान था? तो पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाने के लिए हावर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चैन, ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर बनाने में योगदान दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो हेनरी मोसले ने दी थी। किसने? हेनरी मोसले ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां, आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने प्रतिपादित किया? तो हेनरी मोसले ने प्रतिपादित किया। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां, प्रोटॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां, न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59वां, परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रयोग से हुई थी? तो स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल के प्रयोग से, अल्फा किरण वहाँ पे प्रोवाइड करने से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि किस प्रयोग ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि किस प्रयोग ने? डेविसन गर्मर प्रयोग ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63वां, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कैसिमिर फंक ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, रक्त परिसंचरण का सही सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम हार्वे ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, चेचक के टीके का प्रथम सफल प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो सन 1796 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रोगाणु सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो लुईस पाश्चर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, न्यूटन का प्रथम नियम किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, प्रकाश की गति का सबसे सटीक अनुमान किसने लगाया था? तो ओले रोमर ने लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, रेडियो धर्मिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? तो मैरी क्यूरी ने दिया। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, रेडियोधर्मिता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m किसने ज्ञात किया था? तो जे थॉमसन ने ज्ञात किया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाना किसने लगाया था? तो जेम्स चैडविक ने लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79वां, एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां, आवर्त सारणी को आधुनिक रूप देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो हेनरी मोसले को दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, जीवाणुओं का प्रथम अवलोकन किसने किया था? तो जीवाणुओं का प्रथम अवलोकन एंटोनी वॉन न्यूएनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सन 1953 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां, पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किस सर्जन ने किया था? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, रक्त समूह की खोज ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी जो कॉलेरा होता है उसको हैजा बोलते हैं, और उसकी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां, विद्युत मोटर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक की खोज पर आधारित है? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत मुख्य रूप से माइकल फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88वां, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 89वां, विटामिन सी का रासायनिक नाम किस वैज्ञानिक के कार्य से जुड़ा है? तो अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी के कार्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां, रेडियम की खोज किस दंपति ने की थी? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91वां, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92वां, जीवाश्मों के आधार पर विकासवाद को लोकप्रिय बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जीवाश्मों के आधार पर विकासवाद को लोकप्रिय बनाने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93वां, इंसुलिन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इंसुलिन की खोज सन 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94वां, प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर कार्य के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो CV रमन साहब को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95वां, हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो हरगोबिंद खुराना को शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96वां, भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां, कॉस्मिक रे पर महत्वपूर्ण शोध करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो कॉस्मिक जो किरणें थी उस पर शोध करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98वां, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के सह प्रतिपादक भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो उस समय सह प्रतिपादक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99वां, साहा आयनीकरण समीकरण किस भारतीय वैज्ञानिक ने दिया? तो साहा आयनीकरण समीकरण मेघनाथ साहा ने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100वां, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, पादपों में संवेदनशीलता प्लांट रेस्पॉन्स पर विश्व प्रसिद्ध शोध किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया? तो अगर हम देखें पादपों पर
पादपों में संवेदनशीलता पर विश्व प्रसिद्ध शोध किस भारतीय ने किया था? तो जगदीश चंद्र बसु या फिर बोस ने किया था। दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें हैं तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।